तो हमारा अभी तक बच्चों ये फिगर इट आउट पेज नंबर 10 कंप्लीट हो गया था, वहाँ के जितने भी क्वेश्चन थे। आज हम देखेंगे फिगर इट आउट का पेज नंबर 16, क्लास 8 का गणिता प्रकाश बुक है। इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं इसका, और बाकी क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,000 एंड 10,648। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे 648 है, ये आपको देखना है। तो क्यूब रूट निकालने का तरीका क्या है हमारा? सबसे पहले जैसे हम स्क्वायर रूट में 2 पेयर करते थे, इसमें आपको 3 पेयर बनाना है क्यूब रूट के लिए। इन दोनों का आपको अलग अलग निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसको निकाल के दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इवन नंबर है, तो हम इससे सबसे पहले इसको कैसे फैक्टर करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 2 5 जा 10, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देना है। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12, 1 होता है। 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10, जीरो है तो जीरो। फिर 2 से 3 जा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब 2 से नहीं होगा तो मैं देखता हूँ ये 3 से होगा कि नहीं। 3 से हो जाएगा ये। देखिए अगर लास्ट वंस प्लेस पे अगर 5 होता है तो सबसे पहले इन नंबरों को प्लस करके हम देखते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। यार सबको हम प्लस करेंगे तो वो 3 का फैक्टर है, इसलिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15, 3 से अभी भी हो जाएगा। फिर 3 से देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं होगा, अब 5 से होगा। 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। तो इसका क्यूब रूट क्या हुआ? क्यूब रूट ऑफ 27,000 इक्वल टू, इसको क्यूब रूट में आप लिख दो, यहाँ नीचे मैं लिख दे रहा हूँ। ये क्यूब रूट का साइन है, यहाँ पे लिखना है 27,000, फिर क्यूब रूट में ये जो बाहर जो भी आपका फैक्टर दिख रहा है ना, ये सारे इसको लिखना है। 2 3 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है, 5 3 टाइम्स है। तो 2 को 3 टाइम्स लिखता हूँ मैं। इसके बाद पेयर बनाना है आपको। क्यूब है तो क्यूब रूट है तो 3 3 पेयर बनाना है, ये ध्यान में रखना है। अब जब पेयर बन गया तो ये रूट से बाहर हो जाता है, क्यूब रूट से। तो एक 2 बाहर, यहाँ से एक 2 लेना है, यहाँ से एक 3, यहाँ से एक 5। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो ये इसका क्यूब रूट क्या निकला? 30। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही सेम हम इसका निकाल के देखते हैं। तो ये देखिए इसका फैक्टर यहाँ पे भी इवन नंबर है, मैं 2 से डिवाइड करूँगा। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से देखते हैं। 2 2 जा 4, 1, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर 2 से अब 2 से नहीं होगा ये 3 से भी नहीं होगा, 5 से तो होगा ही नहीं। सीधे 11 का क्यूब है ये। तो 11 1 जा 11, यहाँ पे 1 बच गया, सॉरी 2 बच गया। 11 2 जा 22, 1 बच गया। 11 1 जा 11, फिर 11 से 1 जा, यहाँ एक बचा 1 जा, फिर 11 1 जा 11। यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे? टू 3 टाइम्स है, पेयर बनाएंगे 3 3 पेयर। फिर ये बाहर, एक 2 बाहर, एक 11 बाहर, तो यहाँ पे 22। ये आपका आंसर। तो क्यूब रूट ऑफ 10,648 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 22। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
अब देखिए क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा आपके लिए, वहाँ से आप देख लेना, बाकी कोई क्वेश्चन लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है यहाँ पे, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाई 1323 टू मेक इट अ क्यूब नंबर। अब इसमें आपको कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे ये क्यूब नंबर हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर करते हैं, उसके बाद हम पेयर देखेंगे कि पेयर 3 पेयर बन रहा है कि नहीं। जिसका पेयर नहीं बनेगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मैंने प्लस करके देख लिया। तो 3 4 जा 12, यहाँ पे 1 कैरी, 3 4 जा 12, फिर 3 1 जा 3, फिर 3 से देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 हो गया, 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। यहाँ पे देखिए 3 का तो 3 पेयर बन जा रहा है, 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे लिख देना पड़ेगा 7 इज द number which is multiplied in 1323 टू मेक अ क्यूब नंबर। ये आप लिख सकते हो स्टेटमेंट। तो ये आंसर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है ट्रू और फॉल्स है ये, और आपको इसमें क्या करना है, रीजन भी बताना है कि ऐसा क्यों है। अगर फॉल्स है तो ये क्यों है, और ट्रू है तो क्यों है। फर्स्ट इसमें देखिए तो फर्स्ट कह रहा है यहाँ पे द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। अब आपको ये देखना है कोई भी ऑड नंबर, अब आपको पता होगा ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो सबसे छोटा ऑड नंबर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सारे ऑड नंबर है। तो कोई भी आप ऑड नंबर ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। मैं एक ऑड नंबर ले लेता हूँ, और ये बोल रहा है कोई भी ऑड नंबर जो है, जैसे मैंने 3 ले लिया, इसका जब हम क्यूब करेंगे तो ये इवन होता है, ऐसा बोल रहा है हमारा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में। तो देखता हूँ मैं क्यूब करके, 3 का क्यूब होता है 27। यहाँ पे देखिए ये इवन आ रहा है, इवन तो नहीं है, ये भी ऑड नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये हमारी, मैं यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का जो 3 का फर्स्ट था, ये हमारा स्टेटमेंट जो था, इसका आंसर क्या निकला, फॉल्स। ये क्यों निकला मैंने नंबर से भी आपको समझाया, तो ये इसका रीजन है। अब सेकंड हम देख सकते हैं, ऐसे ही आपको नंबर ढूंढना है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप 3 लोगे, आप 5 भी लोगे तब भी यही आएगा। जैसे मैं 5 लेता हूँ तो 5 का क्यूब करूँगा तो 125 होता है, ये भी इवन नंबर नहीं है, ये भी ऑड आ गया। अगर 7 लेता हूँ, 7 का क्यूब भी 343 होता है, तो ये भी क्या है, ऑड नंबर ही है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब रीजन मैंने बता दिया नंबर लेके। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8। अब ये बोल रहे हैं कि ऐसा, मैं इसका क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा, ये स्क्रीन पे आपको दिखेगा। तो इसमें कह रहा है कि ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड होता है। जैसे मैं अगर 2 का क्यूब लेता हूँ तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये तो 8 से एंड हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने यहाँ पे बता दिया क्यों है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 3 है द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। अब देखिए आप जब 2 डिजिट का क्यूब लेते हो कोई भी, जैसे मैंने ले लिया, देखिए यहाँ से 1 से लेके 9 तक तो 1 डिजिट होता है, आपको पता है। इसके बाद 9 के बाद क्या आता है, 2 डिजिट का नंबर 10 हो गया, बाकी ये 99 तक जाता है लास्ट, ये 2 डिजिट है। इसके बाद 100 आ जाएगा, तो 100 3 डिजिट का हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर अगर आप ले रहे हो तो उसका जब हम क्यूब करेंगे तो वो 3 डिजिट होता है। तो चेक करते हैं, मैं 10 का क्यूब करता हूँ, तो 10 का क्यूब करेंगे हम, तो देखिए 1 1 जा 1 ही होता है, 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दीजिए, 1000। तो ये 3 डिजिट का है नहीं है, ये तो 4 डिजिट का आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
इसके बाद 4 देखिए, 4 कह रहा है द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। देखिए सबसे बड़ा मैं क्यूब ये 2 डिजिट का नंबर ले लेता हूँ 99। अगर मैंने 99 लिया, इसका मैंने क्यूब किया, मैं क्यूब करके देखता हूँ 99 का क्यूब क्या होता है। इसने बोला है कि इस वाले क्वेश्चन में 7 डिजिट या उससे ज़्यादा होगा। तो देखते हैं हम कितना डिजिट आ रहा है। यहाँ पे देखिए 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 9 जा 81 और 8 89। फिर देखिए यहाँ पे 198, ये आ गया। फिर 99 का इंटू करता हूँ मैं इसमें, तो यहाँ पे देखिए ये कितना डिजिट आ रहा है 2 2 4 2 6, तो ये 6 डिजिट आ रहा है। तो इसका क्यूब आ गया 9,70,299। तो ये तो 6 डिजिट का ही है, तो 7 डिजिट से तो ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद कुछ इसका 5 देखिए, 5 में कह रहा है क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। अब देखिए कोई भी आपका क्यूब है, अगर मैं उसका फैक्टर करता हूँ, जैसे देखिए मैंने ले लिया 512 ले लिया, मैं यहाँ पे रब करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 8, 8 के फैक्टर क्या क्या हैं देखिए यहाँ पे, एक तो 1 से होगा, ये एक 2 से हो जाएगा, एक 4 से भी हो जाएगा, और एक ये खुद 8 से भी हो जाएगा। तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो सब जो भी क्यूब नंबर है उनका फैक्टर ये बोल रहा है कि ऑड नंबर फैक्टर होता है। तो यहाँ पे ऑड नंबर दिखा रहा है नहीं, ये तो इवन नंबर आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी नंबर ले सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू, मैंने 8 ही ले लिया था क्योंकि ये थोड़ा ईजी है समझाने के लिए, आप कोई और भी नंबर ले सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये ट्रू और फॉल्स था, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, कैन अ गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट इज, सिमिलरली गेस द क्यूब रूट्स ऑफ 4913, 12,167 एंड 32,668। देखिए ये आपको पता है कि ये जो 1331 है ये परफेक्ट क्यूब है 11 का, ये तो आपको पता है। तो आपको ऐसे ही 4913 और 12,167 इसका क्यूब निकालना है, पर फैक्टराइजेशन नहीं करना है, ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, इसमें दो पेयर में इसको बांटते हैं हम, या दो पार्ट में। अगर मैं इसको लेता हूँ 4913, तो यहाँ पे एक इसको बांट लिया मैंने, एक इसको। यहाँ पे आपको देखना है पहले वाले में 3 डिजिट और दूसरे वाले में जितने बच रहे हैं उसको हमको लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका वंस प्लेस वाला देखता हूँ नंबर, तो वंस प्लेस का 3 का क्यूब करूँगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 3 है तो क्यूब करूँगा तो कितना हो जाएगा 27। तो इसका फर्स्ट प्लेस पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है। अब ये जो नंबर है ये 4, ये किसके क्यूब के बीच में आता है ये हमको ध्यान देना है। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या आ गया 8, तो 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो ये आपको ध्यान देना है। इसमें जो छोटा वाला नंबर है जिसका हमने क्यूब लिया है उसको हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। तो ये 17 का क्यूब है, हम चेक कर लेते हैं एक बार।
देखिए सेम आ गया। आई होप समझ में आया होगा। अगर इससे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इससे एक बार आपको और बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 12 1 6 7 है, ये 3 का मैंने एक पेयर बनाया, 12 का एक पेयर बनाया, यहाँ पे इसका क्यूब करना है। तो 7 का अगर क्यूब करता हूँ तो 343 आता है। तो यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या आ रहा है आपका 3, तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा। इसके बाद ये 12 किसके क्यूब में आता है ये आपको देखना है। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब देखिए 8 होता है, और 3 का क्यूब क्या आ गया 27। तो इन दोनों क्यूब में आपको देखना है किसका क्यूब छोटा है। तो ये वाला जो नंबर है ये छोटा है, तो 2 और 3 के बीच में आ रहा है ये 12, क्योंकि 8 और 27 के बीच में ही आता है 12। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये छोटा वाला नंबर आपका क्या है 2, तो ये आपका 23 का ये क्या है क्यूब। और यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टर इसका नहीं किया, फैक्टर विदाउट फैक्टराइजेशन के हमने इसका निकाल दिया आंसर कि इसका क्यूब रूट क्या निकलेगा 23, और ये इसका क्यूब है। ये आपको ध्यान देना है। बाकी ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कुछ क्वेश्चन नंबर 5 में आइडेंटिटी है, वो आपको ध्यान देना है। तो देखिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको प्लीज़ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। इसमें भी आपको रीजन बताना है और कौन सा बड़ा है। 4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं इसमें, 5 के 4 पार्ट है। 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब। और क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने एक उसका क्वेश्चन छोड़ा है, वो आप खुद ट्राई करके और कमेंट में आंसर दीजिएगा उसका। क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, 43 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब। थर्ड है 67 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर। फोर्थ पार्ट है इसका 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे अब ऐसा नहीं करना है कि 67 का आप क्यूब निकालो फिर 66 का क्यूब निकालो उसके बाद माइनस करके तब बताओ, ऐसा नहीं करना है। इसमें आइडेंटिटी यूज करनी है, कौन सी, ए क्यू माइनस बी क्यू वाली, और एक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो ये आपको ध्यान देना है। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, अदर ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको ध्यान देना है। आप एक बार चेक भी कर लेना, मेरे हिसाब से तो यही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, और अदर ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है क्वेश्चन 3 और 4 ये इस पे सॉल्व होगा, और जो फर्स्ट एंड सेकंड है ये इस आइडेंटिटी पे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम। देखिए, इसको अगर मैं ए मानता हूँ, ये आपका बी है, तो फॉर्मूला क्या है आपका, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में ये हो गया। तो फॉर्मूला है इसका ए माइनस बी, अदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए आपका क्या है 67 माइनस बी क्या है 66। दूसरे ब्रैकेट में हम देखते हैं ए स्क्वायर, 67 का स्क्वायर देखते हैं प्लस ए बी, मतलब 67 इंटू 66 प्लस देखिए बी का स्क्वायर 66 का स्क्वायर। ये दिख रहा होगा आपको। अब देखिए, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। अगर मैं 67 का स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे देख लेता हूँ, तो ये 4489 आ गया। फिर इसका इंटू करके देखता हूँ, तो 4422 हो गया। फिर 66 का स्क्वायर देखते हैं हम, तो ये 4356। तो ये हमारा, इसको अब प्लस करना है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये इंटू होता है। तो 1 का अगर हम इसको प्लस करके इंटू करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा। इसको हम प्लस करके देखते हैं कितना आता है। तो 4489 4422, फिर आपका पास 4356।
तो ये 13,267 आ रहा है इसका आंसर फर्स्ट वाले का। तो ये आपको ध्यान रखना है, कितना आया 13,267। मैं ये लिख ले रहा हूँ साइड में क्योंकि मुझे ये चारों सॉल्व करना है, उसके बाद देखना है कौन ग्रेटेस्ट है चारों में, कौन बड़ा है। तो मैंने साइड में लिख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं हम सेकंड वाला। इसके लिए आपको आइडेंटिटी याद करना बहुत ज़रूरी है, ये आप देख लेना, बिना आइडेंटिटी के सॉल्व होने वाला नहीं है। अब देखिए सेकंड वाले में ए मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ 43 माइनस 42, क्योंकि यहाँ पे ए और बी ये दोनों हैं, ये ए है आपका और ये बी है। यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब 43 का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 43 इंटू 42 प्लस बी स्क्वायर मतलब 42 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 आ गया, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, एक सेकेंड, 43 का स्क्वायर करता हूँ, वन 1849 है ये, 1849 प्लस इसका इंटू करूँगा तो 1764। अब 1 इंटू है तो 1 इंटू तो सेम ही आएगा, फिर इसको प्लस करते हैं हम एक साथ, 1849 1806 फिर 1764, 1 कैरी 5419 इसका आया सेकंड वाले का। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 5419। ये भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड वाला हम देखते हैं। तो थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में जैसे देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी अनदर ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए मैं एक बार लिखते रहूँ यहाँ पे जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो ए ब्रैकेट में है 67, ए प्लस बी, बी क्या है हमारा 66 है, ए माइनस बी मतलब 67 माइनस 66। तो यहाँ पे कितना आ गया 133, ये माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये इसका आंसर हो गया थर्ड का 133। फोर्थ वाला देख लेते हैं हम एक बार, 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी, ये ए है और ये बी है, तो 43 प्लस 42 इधर 43 माइनस 42, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 235448, 85 और ये 1 ही आएगा, तो ये 85 हो गया। अब बताओ सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, ये जो फर्स्ट वाला है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 167 का क्यूब माइनस 66 टू द पावर 3। तो ये क्या हो गया इज़ द ग्रेटेस्ट, ये आप स्टेटमेंट दे सकते हो यहाँ पे, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो गए। और अगर आपको इजी लग रहा है क्वेश्चन समझने में तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है ये जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हो और इसको आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।